लाइबिलिटी को चलाते रहना। ऐसी कंडीशन के साथ उसने सामने वाले को दे दी प्रॉपर्टी, और बाई चांस क्या हुआ 15 साल में ये भाई साहब निपट गए। तो अब एक्युमुलेशन कब तक चलेगा? तो अब एक्युमुलेशन 18 साल तक चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 18 साल है। और बाई चांस क्या होता है, ये भाई साहब जी जाते हैं 25 साल तक, 25 मानते हैं छोड़ी, क्योंकि अपन ने 25 लिया है एग्जाम्पल में, तो अपन मानते हैं ये 23 साल तक जीवित रहता है। 23 साल में ये निपट जाता है, तब भी इसको 2 साल बचे हैं, क्योंकि 25 साल के लिए एक्युमुलेशन किया गया था, लेकिन 25 साल हो ही नहीं पा रहे हैं भाई, 23 में निपट गया। तो अब कब तक एक्युमुलेशन माना जाएगा? क्योंकि ये जीवित 23 साल तक रहा है और ये 18 साल है, तो मैक्सिमम पीरियड कौन सा है? 23 साल वाला, तो ये वैलिड होगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे संचयन के लिए निर्देश यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन 17, जो बात करता है डॉक्ट्राइन ऑफ एक्युमुलेशन के बारे में। एक्युमुलेशन क्या होता है? एक्युमुलेशन होता है कि किसी प्रॉपर्टी पे आप बेच रहे हो प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी से आप चाहते हो कि उस प्रॉपर्टी से जो भी लाभ होता हो, फ़ायदा होता हो, उस प्रॉपर्टी से जो भी फ़ायदा होता हो, उस फ़ायदे को एकत्रित किया जाए, जोड़ा जाए किसी अन्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्या मतलब हुआ? चलिए समझते हैं। कोई अन्य उद्देश्य कैसा हो सकता है? बाई चांस जो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी कर रहा है उस व्यक्ति ने कोई कर्जा लिया हो, उस कर्जे की पूर्ति करने के लिए कि ये मेरा कर्जा चुकाते रहना, मैं ट्रांसफ़र तो मैं कर रहा हूँ, जो भी इस प्रॉपर्टी से लाभ होगा उससे आप पैसे चुकाते रहना। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। तो इस तरह से उस प्रॉपर्टी पर एक कंडीशन लगा दी जाती है कि इस प्रॉपर्टी से जो भी लाभ होगा आप उसे एक्युमुलेट यानी कि संचय जोड़ के रख सकते हो किसी पूर्ति करने के लिए। इस सेक्शन को कम्प्लीटली समझते हैं कि ये सेक्शन क्या कहता है, ठीक है, डीपली समझेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना पहले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 17, जो कहता है संचयन के लिए निर्देश यानी कि डायरेक्शन फॉर द एक्युमुलेशन। क्लॉज 1 कहता है हमारा, क्या कहता है सबसेक्शन 1, यहाँ कहता है जहाँ किसी संपत्ति के अंतरण के निबंधन यानी कि जो ट्रांसफ़र संपत्ति को ट्रांसफ़र करने के जो प्रोविज़न है, उसका जो टर्म्स कंडीशन है, वो यह कहते हैं, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है, लिखा गया है कि उस संपत्ति से उद्भूत मतलब होता है प्राप्त होने वाली, उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम हो रही है, उस आय को अंतरक के जीवन काल तक, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके जीवन काल तक, यानी कि वो कह रहा है कि मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, लेकिन जो भी इस प्रॉपर्टी से लाभ होगा वो मेरे जीवित रहते हुए किया जाएगा। या तो आप जीवन काल तक कर सकते हो, या फिर उस अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि तक उस प्रॉपर्टी से जो भी लाभ हो रहा होगा उसका एक्युमुलेट कर सकते हो। क्या मतलब हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि किसी भी प्रॉपर्टी से यदि उसमें एक्युमुलेशन किया जाएगा, उस प्रॉपर्टी से जो कुछ आय इनकम जोड़ी जाएगी, तो उसमें मैक्सिमम जो टाइम होगा पैसे एकत्रित करने का, एक्युमुलेट करने का, वो तो यहाँ तो ये जीवित रहते तक ही कर सकते हो भाई। ये मर गया तो वो टाइम भी ख़त्म, यानी कि वो टाइम भी ख़त्म हो जाएगा एक्युमुलेशन का, ठीक है। और यदि अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि तक, 2 कंडीशन में ही एक्युमुलेशन किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाएगा, ठीक है। इतने समय तक ही एक्युमुलेशन किया जा सकता है, लंबे समय तक इकट्ठा करना एक्युमुलेशन होता है, ठीक है। इसका हम पूरा कंप्लीट समझते हैं कि क्या कहता है कि यदि ये अंतरण और फिर अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि तक ही एक्युमुलेट किया जाएगा, अधिक अवधि तक पूर्णतः या फिर भागतः संचित की जाएगी। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी से जो इनकम एक्युमुलेट की जाएगी, संचय की जाएगी, या तो वो पूरी कर दो, जो भी पूरी इनकम हो रही है प्रॉपर्टी की, यहाँ तो पूरी संचय की जाएगी, एक्युमुलेट की जाएगी, जोड़ी जाएगी। या फिर कोई भाग भी हो सकता है भाई, कि 1 लाख प्रॉपर्टी से इनकम होती है मंथली, आप उसमें से 50,000 रुपये इस उद्देश्य के लिए जोड़ोगे, तो पूरा भी हो सकता है और भागता भी हो सकता है। ऐसी कंडीशन लगाई जा सकती है। वहाँ एत्मस्मित पश्चात तथा उपबंधित किस आपने कोई अलग से कॉन्टैक्ट नहीं किया, कोई टर्म्स नहीं डाली हो, उसको छोड़कर ऐसा निर्देश वहाँ तक शून्य होगा। कहाँ तक शून्य होगा वो समझते हैं भाई। ये कह रहा है कि वहाँ तक शून्य होगा जहाँ तक कि वह कालावधि, यानी कौन सी कालावधि? ये वाली कालावधि, वह कालावधि जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट किया गया था। कहा गया था कि भाई 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए एक्युमुलेट करना है। पूर्वोक्त कालावधियों में से जो भी दीर्घतम होगी, उससे अधिक यदि कोई अधिक होती है तो वो इनवैलिड होगी भाई, वॉइड हो जाएगी। क्लियर सी बात है कि यदि कोई एक्युमुलेशन किया जाएगा तो वो जीवन काल तक होगा ट्रांसफरर के, या फिर 18 वर्ष तक होगा। दोनों में से जो भी मैक्सिमम पीरियड होगा उस तक ही एक्युमुलेट किया जाएगा प्रॉपर्टी से। इसको भी समझिए भाई। क्या कहता है कि जीवन काल या फिर 18 वर्ष से अधिक समय का
वॉइड हो जाएगा, सीधी बात है। या फिर इसके जीवित रहते हुए ही एक्मुलेट की जाएगी, ये जब तक जिंदा है जब तक उस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो जोड़ी जाएगी, या फिर 18 वर्ष, दोनों में से जो भी मैक्सिमम पीरियड चला जाता है। बाई चांस ये 15 साल में ही मर जाते हैं, निपट जाते हैं भाई, लेकिन मैक्सिमम पीरियड 18 साल है, तो 18 साल के लिए मैक्सिमम हो जाएगी। और बाई चांस ये 25 साल तक जी जाता है भाई, और ये छोटी पड़ जाती है एज, तो इसमें से ये वाली वैलिड हो जाएगी। तो जो भी मैक्सिमम पीरियड होगा वो पीरियड क्या होगा, वो एक्युमुलेशन के लिए वैलिड होगा, से ज़्यादा का वॉइड होगा। यानी कि अगर ये मर गया उसके बाद भी एक्युमुलेशन कर रहे हो, 18 साल भी पूरे हो गए तब भी आप उस प्रॉपर्टी एक्युमुलेशन कर रहे हो, तो भाई वो वॉइड है, क्लियर, यानी इन्फोर्सेबल नहीं है। आप उसको इन्फोर्स नहीं करा सकते कोर्ट में जाके कि मेरे को वो पैसे नहीं मिले अभी तक, मेरे को चाहिए ये वो, तो वो इन्फोर्सेबल ही नहीं है भाई, सीधा सीधा वर्ड है, सेक्शन कह रहा है। लेकिन ट्रांसफ़र वैलिड होगा, सीधी बात है भाई, ट्रांसफ़र वैलिड होगा, लेकिन जो इन्फोर्सेबल नहीं होगा ये टाइम लिमिट के ज़्यादा है तो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब क्या कहता है, और ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि का अंत होने पर, यानी कि ये टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, बाई चांस ये पहले ही ख़त्म हो गया या फिर 18 वर्ष की टाइम भी बीत गया, वह संपत्ति या और उसकी आय इस प्रकार व्यनित यानी कि खर्च की जाएगी मानो वह कालावधि जिसके दौरान संचयन करना निर्दिष्ट किया गया है बीत गया हो। बाई चांस ये टाइम लिमिट ख़त्म हो जाती है, ये भाई साहब 15 साल में ही निपट जाते हैं। टर्म कंडीशन लगाई गई थी कि 25 साल तक इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी वो एक्युमुलेट की जाएगी, संचय जोड़ी जाएगी। ये भाई साहब 15 साल में ही निपट जाते हैं, तो एक्युमुलेशन 3 साल तक और चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड यहाँ पे 18 साल बताया गया था कि 18 साल तक चलेगा, तो इसको 3 साल तो और बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन 25 साल तक हमने बोला था, क्योंकि अब वो ये तो मर गया है और मैक्सिमम पीरियड 18 जा सकता है, तो वो प्रॉपर्टी पे एक्युमुलेशन 18 साल तक ही किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं किया जाएगा। और ये समय बीत गया, बाई चांस ये समय हो जाता है ख़त्म, 18 साल हो गए कंप्लीट, उसके बाद ये क्लियर कहता है कि कालावधि का अंत हो जाने पर वह संपत्ति को या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी को, आय को, इस प्रकार से कालावधि को जिसके दौरान संचय के लिए निर्दिष्ट किया गया था बीत गई हुई, ऐसा प्रतीत किया जाएगा कि उस प्रॉपर्टी से जो भी टाइम लिमिट जो वाली ख़त्म हो जाती है, तो हम यह मानेंगे कि उस प्रॉपर्टी की अब कोई ऐसी कंडीशन बची नहीं है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी को बाकायदा यूज़ करिए, और जो भी उस पर प्रॉपर्टी पे जो इनकम होती है आप अपने यूज़ में ले सकते हो, क्योंकि एक्युमुलेशन की शर्त सिर्फ यही कहती है कि इतने टाइम लिमिट के लिए ही उसको एक्युमुलेट किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन, कुछ 3 एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हैं, इनके लिए ये टाइम लिमिट अलाउ नहीं होगी भाई। क्या कहता है कि इनके लिए टाइम लिमिट अलाउ नहीं होगी, जो 18 साल हो जीवन काल तक, वो इन पर लागू ही नहीं होगी। कौन सी भाई, कौन सी कंडीशन है ये समझिए भाई, ये कहता है कि अंतरण के ऋण, भाई ने कोई जो ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी, उसने कोई डेट लिया था, कर्जा लिया था, या फिर अंतरण के अधीन, ट्रांसफ़र के अधीन कोई हित पाने वाला, यानी कि उस प्रॉपर्टी जो ट्रांसफ़र की गई है उसमें कोई हित, इंटरेस्ट है किसी थर्ड पर्सन का, उस अन्य व्यक्ति के ऋणों का, उसका भी कोई हिस्सा उसमें ऋण था, उसने कोई ऋण लिया था, तो दोनों लोगों के लिए, कौन से दोनों लोग, या तो ट्रांसफ़र करने वाला या उसमें उस प्रॉपर्टी में कोई हित, किसी का इंटरेस्ट हो, वो व्यक्ति भी शामिल है, उसके किसी ऋण को चुकाने के लिए इस प्रॉपर्टी से एक्युमुलेशन किया जा सकेगा। जब तक किया जाएगा जब तक कि वो डेट, जो ऋण लिया था बंदे ने, इन दोनों बंदों ने जो भी कोई ऋण लिया होगा, जब तक वो पूरा चुक नहीं जाएगा, पूरा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक उस प्रॉपर्टी से एक्युमुलेशन चलता रहेगा, चाहे 25, 30 साल, 40 साल वो चलता रहेगा। इस पर वो टाइम लिमिट अलाउ नहीं होगी। कौन सी वाली टाइम लिमिट, ये वाली टाइम लिमिट, जीवन काल और 18 वर्ष तक। ठीक है। सेकंड एक्सेप्शन कहता है कि अंतरक यानी जो ट्रांसफ़र कर रहा है, या फिर अंतरण के अधीन हित पाने वाला, वही हित पाने वाले व्यक्ति के पुत्र, यानी कि उसके पुत्र हो या फिर कोई दूरस्थ संबंधी, कोई पर्सन भी हो सकता है फैमिली में, वो भी शामिल है, के लिए भागों का उपबंध करने के लिए कोई ऐसी कंडीशन लगाई गई थी, उन लोगों का मेंटेनेंस करते रहना उस प्रॉपर्टी पे, तो इसमें भी वो टाइम लिमिट लागू नहीं होगी। 18 साल से ऊपर कर सकते हो आप, और उसके जीवन काल से भी ज़्यादा कर सकते हो, 25, 30 साल, 50 साल, तो इस अवधि में वो टाइम लिमिट अलाउ नहीं होगी। और थर्ड कहता है कि अंतरित संपत्ति के परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, रक्षा करना, हमारी प्रॉपर्टी की कोई डैमेज ना हो, इस प्रकार की, और मेंटेनेंस करते रहना, उसका रख रखाव करते रहना प्रॉपर्टी का। ऐसी शर्त भी लगाई गई उस प्रॉपर्टी से कि जो भी लाभ होगा उससे ये सब करते रहना। तो इसमें टाइम लिमिट आप नहीं लगा सकते कि 18 साल तक करना, 25 साल तक करना, इसमें वो टाइम लिमिट अलाउ नहीं होगी। आप इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर टाइम लिमिट 3 चीज़ों पे अलाउ नहीं होगी।
ठीक है, समझ गए। अंतरण के जीवन काल तक या फिर 18 वर्ष तक से जो भी से ज़्यादा समय के लिए संचयन कर सकेगी, इससे चार मामले। थर्ड मामला है पब्लिक वाला है, ठीक है, तो वो थोड़ा कंफर्मेशन उसका नहीं है कि अलाउ होता है, नहीं लिखा क्लियर, ऐसा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रोविज़न थे, 3 एक्सेप्शन थे और ये हमारा सेक्शन था। सेक्शन मैंने क्लियरली समझा दिया है। एक एग्जांपल भी समझा देता हूँ कि एक बंदा था, अपनी एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता सामने वाले को, ठीक है। उसने एक शर्त लगाई कि मैं तुम्हें 25 साल के लिए इस पर जो भी प्रॉफिट होगा वो आप इस प्रॉपर्टी से कुछ भी यूज़ करने के लिए, जैसे कोई उसने कोई पुस्तकालय खोल दिया, ठीक है, लाइब्रेरी खोल दी, उससे लाइब्रेरी में उसका यूज़ करते रहना। उस ऐसी शर्त के साथ उसने बोला 25 साल तक आप इसको एक्मुलेट करते रहना और उस लाइब्रेरी को चलाते रहना। ऐसी कंडीशन के साथ उसने सामने वाले को दे दी प्रॉपर्टी। और बाई चांस क्या हुआ, 15 साल में ये भाई साहब निपट गए। तो अब एक्मुलेशन कब तक चलेगा? तो अब एक्मुलेशन 18 साल तक चलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पीरियड 18 साल है। और बाई चांस क्या होता है, ये भाई साहब जी जाते हैं 25 साल तक, 25 मानते हैं छोड़ी, क्योंकि अपन ने 25 लिया है एग्जाम्पल में, तो अपन मानते हैं ये 23 साल तक जीवित रहता है। 23 साल में ये निपट जाता है, तब भी इसको 2 साल बचे हैं, क्योंकि 25 साल के लिए एक्मुलेशन किया गया था, लेकिन 25 साल हो ही नहीं पा रहे हैं भाई, 23 में निपट गया। तो अब कब तक एक्मुलेशन माना जाएगा? क्योंकि ये जीवित 23 साल तक रहा है और ये 18 साल है, तो मैक्सिमम पीरियड कौन सा है, 23 साल वाला, तो ये वैलिड होगा। समझ में आ गया? जब तक भाई साहब जीवित रहते हैं जब तक एक्मुलेशन किया जा सकता है, या फिर 18 वर्ष। यदि ये पहले बढ़ जाते हैं तो मैक्सिमम पीरियड ये वाला चलेगा, और यदि ये भाई साहब ज़्यादा जी जाते हैं तो मैक्सिमम पीरियड ये चलेगा, जी निपट जाएगा। तो ये हमारा संचयन था, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्मुलेशन। पूरा एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। भाई लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। यदि समझ में आता है, मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ाऊँगा, बैरेक्ट से पढ़ाऊँगा, बुक से नहीं जाऊँगा। बैरेक्ट में क्या कहता है, बैरेक्ट की एक एक वर्ड समझा दूँगा, तो बैरेक्ट समझ में आ गया तो सब कुछ क्लियर हो गया आपका। बैरेक्ट समझना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, पसंद आए तो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लाइक ज़रूर करना। तो थैंक यू। आगे का कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हो, और भी कोई सेक्शन पढ़ना चाहते हो तो वो भी समझ सकते हो। पट्टा लीज वगैरह के मैंने पढ़ाए हैं, एक्सेस भी पढ़ा दिया, पूरे एक्सचेंज क्लियर कर दिया, वो भी आप देखना चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू।